सो गाइस वेलकम बैक। तो लास्ट वाले वीडियो में हमने जो देखा था कि दो स्ट्रिंग एनाग्राम होते हैं, तो उसे हमने चेक करा था। सब स्ट्रिंग की हेल्प से चेक करा था। एक स्ट्रिंग मेथड होती है, स्ट्रिंग मेथड के सब स्ट्रिंग मेथड से हमने चेक करा था। तो यहाँ पे एक सिंपल मेथड भी है, एक एरे के एरेस एरेस क्लास के में एक सॉर्ट नाम का एक मेथड है, उसकी हेल्प से हम करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बेसिक हमने यहाँ पे ले रखा है, एक टेस्ट नाम का क्लास बना रखा है, एक मेन मेथड उसके अंदर है। उसके अंदर हमने दो स्ट्रिंग ले रखा है, लिसन एंड साइलेंट, जिसको हमें चेक करना है कि दोनों एनाग्राम है कि नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक प्रिंटिंग के लिए हमने यहाँ पे प्रिंट मैसेज यहाँ पे लिख के रखा है। ठीक है, ओके। तो बेसिक हमें क्या करना है, हमें एरेज के शॉर्ट मेथड को यूज़ करना है। तो एरेज के शॉर्ट शॉर्ट मेथड को यूज़ करने के लिए सबसे पहले तो किसी एरे का होना ज़रूरी है, लेकिन हमारे पास कोई एरे तो यहाँ पे है नहीं। यहाँ पे सिंपली एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है, स्ट्रिंग वेरिएबल है। तो स्ट्रिंग वेरिएबल पे एरेज के शॉर्ट मेथड को हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले एरेज को यूज़ करने के लिए हमें एरेज को इम्पोर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है। तो सबसे पहले इम्पोर्ट कर लेते हैं, इम्पोर्ट। और एरे कहाँ पे स्टोर होता है, किस पैकेज में स्टोर होता है, ये पता होना ज़रूरी है। तो इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल पैकेज में स्टोर है एरेज। तो चाहो तो आप यहाँ पे स्टार लगा के सारे पैकेज को यहाँ पे एक ही बार में ले सकते हो। अदरवाइज यहाँ अननेसेसरी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपली हम सिर्फ एरेज क्लास को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। अब एरेज क्लास के अंदर जितने भी मेथड होंगे वो सारे हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे एरेज क्लास के अंदर एक सॉर्ट नाम का मेथड होता है जो कि स्टैटिक टाइप होता है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो स्टैटिक टाइप के मेथड को हमें यूज़ करने के लिए सिंपल क्लास नेम और डॉट लगा के एक्सेस कर सकते हैं, एज वी नो दैट। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हैं जावा की। तो यहाँ पे सिंपली हम एरेज डॉट शॉर्ट लगाएंगे, शॉर्ट शॉर्ट। अब इसमें हम अगर चाहेंगे तो अगर हम यूज़ करना चाहेंगे स्ट्रिंग वन, राइट, डायरेक्टली अगर हम स्ट्रिंग वन यूज़ करेंगे तो यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये इनकम्पैटिबल टाइप है। ये सिर्फ और सिर्फ ये शॉर्ट मेथड सिर्फ और सिर्फ एरे के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसको यूज़ करने से पहले मैं चाहता हूँ कि मैं इन दोनों स्ट्रिंग को कैर एरे में कन्वर्ट कर दूँ। तो कैर एरे में कन्वर्ट करना तो आप लोग को पता ही होगा। तो सिंपल यहाँ पे हम ले लेंगे कैर कैर एरे बनाएंगे एक, और यहाँ पे हम लेंगे स्ट्रिंग स्ट्रिंग वन, एंड इसको हम कन्वर्ट करेंगे str1 को डॉट कैर एरे टू कैर एरे टू कैर एरे। ठीक है, सिंपल है। ओके, सेम एज इट इज इसको भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके मैं इसमें पेस्ट करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे स्ट्रिंग टू एंड यहाँ पे स्ट्रिंग टू, सिंपल स्ट्रिंग टू टू कैर एरे। ठीक है, सिंपल है। ओके, सो ओके फाइन। सो कैर एरे में हमने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब हम चाहे तो एरे के शॉर्ट मेथड को हम यूज कर सकते हैं। जो शॉर्ट मेथड हम एरेस क्लास में बना हुआ है शॉर्ट मेथड, उसे हम यूज कर सकते हैं सिंपली। तो हम यहाँ पे एरेस डॉट शॉर्ट मेथड हम यहाँ पे कॉल करेंगे और उसके अंदर हम पास कर देंगे, दोनों एरे को पास कर देंगे, वन स्ट्रिंग वन, एक बार स्ट्रिंग वन को पास करेंगे एंड देन सेकेंड टाइम एरेज डॉट शॉर्ट एंड स्ट्रिंग टू को पास कर देंगे। अब क्या होगा यहाँ पे लिसन सॉर्ट हो जाएगा, साइलेंट सॉर्ट हो जाएगा, मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा। सपोज सबसे पहले ई है तो ई आएगा, देन उसके बाद जो उसके पर्टिकुलर उसके बाद जो फर्स्ट आएगा वो रहेगा। तो यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिफॉल्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये शॉर्ट हो जाएगा, दोनों के दोनों शॉर्ट हो जाएंगे। अब हम ये चेक करेंगे, जब दोनों के दोनों शॉर्ट हो जाते हैं तो हम ये चेक करेंगे कि क्या ये दोनों इक्वल हैं कि नहीं। अगर ये एनाग्राम होंगे तो सेम अल्फाबेट यूज कर रहे होंगे दोनों के दोनों, और सेम अल्फाबेट यूज कर रहे होंगे, तो जब उनको हम शॉर्ट करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में शॉर्ट करेंगे तो सेम सेम वर्ड देंगे। ठीक है, सेम वर्ड देंगे। सपोज अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लूँ, थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जांपल ले, तो यहाँ मैं अगर इसको लिखता हूँ CBA, ठीक है, इसको मैं लिखता हूँ BCA। अब इस इन दोनों को जब मैं शॉर्ट करूंगा, शॉर्ट करके मुझे क्या मिलेगा, शॉर्ट करके मुझे क्या मिलेगा, सिंपल सिंपल ABC मिलेगा। इसको भी शॉर्ट करूंगा तो इससे भी क्या मिलेगा मुझे, सिंपल सिंपल ABC मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने, और ये दोनों क्या है एक दूसरे के एनाग्राम है, क्योंकि सेम अल्फाबेट और अल्फाबेट यूज किया हुआ है। तो अगर एनाग्राम है और सेम अल्फाबेट यूज किया हुआ है तो दोनों को शॉर्ट करेंगे तो हमें दोनों में सेम मिलेगा, सेम स्ट्रिंग मिलेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे इक्वल मेथड का यूज करेंगे सिंपल। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे सिंपली। तो अभी यहाँ पे दोनों स्ट्रिंग हम देखेंगे दोनों कंपेयर हो रही हैं कि नहीं, दोनों इक्वल हैं कि नहीं। तो दोनों को इक्वल कंपेयर करने के लिए हमने यहाँ पे तो स्ट्रिंग वन लिया है, यहाँ पे स्ट्रिंग टू लिया, तो इसको तो कंपेयर कर नहीं सकते। हमने इसको यहाँ पे कैरेक्टर एरे लिया हुआ। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्टिंग कन्वर्टिंग स्ट्रिंग टू
कैर एरे, ठीक है। सेम एज इट इज यहाँ पे भी सेकेंड वाली लाइन पे भी कर रहे हैं, कन्वर्टिंग टू स्ट्रिंग टू कैर एरे, ठीक है, कैरेक्टर टाइप एरे। अब सेम एज इट इज हमें यहाँ पे उल्टा करना पड़ेगा, इसका कैरेक्टर एरे से हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर हम जाके कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे तो कन्वर्ट हो रहा होगा, यहाँ पे जो भी वो इसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर होगा वो यहाँ पे इसमें आ गया होगा, जो इसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर हुआ होगा इसमें आ गया होगा, ठीक है। ओके, तो अब हमें यहाँ पे इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कन्वर्ट करने के लिए सिंपल हम क्या यूज़ करेंगे, स्ट्रिंग क्लास का स्ट्रिंग यूज़ करें। तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग हम बना लेते हैं, स्ट्रिंग स्ट्रिंग एना वन, और इसमें हम इसे कन्वर्ट कर देंगे। तो कन्वर्ट करने के लिए स्ट्रिंग क्लास में, स्ट्रिंग क्लास के स्ट्रिंग डॉट स्ट्रिंग डॉट सॉरी स्ट्रिंग डॉट यहाँ पे वैल्यू ऑफ जो भी स्ट्रिंग की इसकी वैल्यू है, जो भी कैरेक्टर की इसकी वैल्यू है, वो इसमें हम डाल देंगे, स्ट्रिंग वन, ठीक है। अब जो साइलेंट लेसन का जो भी शॉर्टेड ऑर्डर आया होगा, उस शॉर्टेड ऑर्डर को हमने कन्वर्ट किस में कर दिया, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कन्वर्टिंग इनटू स्ट्रिंग फ्रॉम कैर एरे, ठीक है। कैरेक्टर एरे से हमने यहाँ पे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया। सेम एज इट इज हम उसके लिए भी कर लेंगे, दूसरे वाले के लिए भी कर लेते हैं। हमने यहाँ पे दूसरे वाले के लिए भी कर लिया। ओके, सो दूसरे वाले भी किया, हाँ स्ट्रिंग टू कर लिया, एनाग्राम टू। नाउ वी विल यूज एना वन इक्वल्स एना टू। अगर एना वन इक्वल्स एना टू है तो ये क्या है, एनाग्राम है, ठीक है। तो इसको हम एक बुलियन वैल्यू में स्टोर कर देते हैं, बुलियन वेरिएबल में, बुलियन एनाग्राम, ठीक है। और यहाँ पे इसको हम प्रिंट कर देते हैं, एनाग्राम, ठीक है। क्लियर है। ओके, सो अब हमने क्या किया एक बार फिर से समझ लेते हैं। सिंपली हमने क्या किया, एक टेस्ट नाम का क्लास बनाया, उसके अंदर एक हमने मेन मेथड लिया, दो हमने स्ट्रिंग लिया, फिर उसके बाद हमें एरेज डॉट सॉर्ट को अगर यूज़ करना है तो उसके लिए हमें पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो हमने इंपोर्ट किया। इंपोर्ट करने के बाद हमने ये देखा कि जो शॉर्ट मेथड है एरे का, वो सिर्फ और सिर्फ एरे के लिए यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हमने स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट किया, तो स्ट्रिंग में एरे को कन्वर्ट करने के लिए स्ट्रिंग डॉट टू कैर एरे का मेथड का यूज़ करते हैं। तो वो क्या होता है, कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट हो गया, एक कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब एक कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट हो गया, तो कैरेक्टर एरे में जब कन्वर्ट हो गया तो शॉर्ट मेथड अब यूज कर सकते हैं। तो हमने शॉर्ट मेथड जब यूज किया तो यहाँ पे पर्टिकुलर जो भी जिस स्ट्रिंग के लिए जो कैरेक्टर एरे के लिए हमने यूज किया है, जिस कैरेक्टर एरे के लिए, वो एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसे शॉर्ट कर देगा। अब जो शॉर्ट कर देगा तो हमने देखा था एबीसी वाला जो कॉन्सेप्ट देखा था वो यहीं पे अप्लाई होगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे अगर ये एनाग्राम है तो, अगर एनाग्राम नहीं है तो दोनों इक्वल नहीं होंगे। अब हमें ये चेक करना है कि ये दोनों इक्वल है कि नहीं, तो इन दोनों को इक्वल है चेक करने के लिए हम यहाँ पे एना वन डॉट इक्वल्स यूज करेंगे। अब इक्वल्स मेथड यूज करने के लिए हमें दोनों स्ट्रिंग चाहिए, लेकिन ये क्या है, ये दोनों कैरेक्टर एरे में, तो फिर से हमें कैरेक्टर एरे से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग वेरिएबल लिया, यहाँ पे सिंपली एक स्ट्रिंग वेरिएबल लिया, एना वन लिया। उसमें हमने क्या किया, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ नाम की एक मेथड होती है जिसमें हम उस कैरेक्टर एरो को हम पास कर देंगे, जो उस कैरेक्टर में जो भी होगा वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में निकल जाएगा। तो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में निकलेगा तो रिटर्न करेगा स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, इसलिए हमने इसे एक स्ट्रिंग नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया। सेम एज इट इज यहाँ पे दूसरा एना टू के लिए भी किया, एंड देन इसको हम यहाँ पे चेक कर लेंगे एनाग्राम है कि नहीं है, डॉट इक्वल्स, राइट। अब इसे हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं, सिंपल कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, एंड देन यहाँ पे जावा सी, एंड देन टेस्ट डॉट जावा, एंड देन let's see the compile time error is there or not. Okay, so here's the problem. Yeah, value of में o कैपिटल होगा, java c test dot java, and then java test। अब देखोगे दोनों क्या है, एनाग्राम है, ठीक है। यहाँ पे ये कंडीशन ये मिल गई, ये एनाग्राम है। तो होपफुली आपको ये भी समझ में आया। ये थोड़ा सा लेंदी लग रहा होगा, लेकिन ये लेंदी नहीं है, इजी है, लेकिन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो जाएगी। हमने यहाँ पे दो बार शॉर्ट मेथड यूज़ किया, यानी कि ये ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर तो यही दे देगा, है ना। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो जाएगी, तो इसको यूज़ करने का कोई मतलब नहीं है। हमने जो लास्ट टाइम हमने देखा था पिछले टाइम में, वही ज़्यादा इनफ है। लेकिन फिर भी अगर आपको वो हेडेक लग रहा होगा तो आप इसे यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। ओके,
पिछली बार में हमने यूज़ किया था सब स्ट्रिंग, तो सब स्ट्रिंग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है? ऑर्डर ऑफ n देती है। और यहाँ पे हर एक शॉर्ट के लिए ऑर्डर ऑफ n, इसके लिए ऑर्डर ऑफ n, इसके लिए ऑर्डर ऑफ n, तो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी, प्रोबेबली अप्रॉक्सिमेटली, राइट? ओके, सो होपफुली समझ में आया। कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो। ओके।